अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल्ड एनालिसिस पे। हम पूरे वीक के गोल्ड एनालिसिस, पूरे वीक के हम अपडेट्स जो है आपको पहले फराहम कर देंगे, क्योंकि मार्केट जिस कंडीशन में भी जाएगी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट हमारी किस कंडीशन में है। मैं पेयर की बात कर दूँ, डॉलर की बात करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूँगा USD, यूरो USD की, GBP JPY की, GBP USD, जापानीज़ USD, गोल्ड की और USD JPY। इसका ये है कि जो मेंबर्स करेंसी पेयर पे काम करते हैं उन्हें पता चल जाएगा। US ऑयल की भी हम बात कर लेंगे, वो कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपको पूरे वीक का सिनेरियो आपको बता दूंगा कि भाई क्यों, और न्यूज़ भी है, इन्फॉर्मेंट न्यूज़ भी है। आपको पता है जो फ्राइडे को हमारी FMC न्यूज़ होगी, और उसका ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी होंगे, तो आपको उसके ऊपर काफ़ी जो है चेंजिंग और काफ़ी सिनेरियो मिल जाएगा। आपको उसकी टेंशन नहीं होगी कि वो क्या हो गया। न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीक में हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, USD की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है, ठीक है, मंडे को। और उसके बाद ISM मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ भी है सितंबर की। ट्यूसडे को हमारी न्यूज़ है जी जॉब्स जॉब ओपनिंग की, जो कि मेजर न्यूज़ है। अभी हम USD की न्यूज़ की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ADP एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इसका भी। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स भी है अगस्त की। एंड ग्लोबल सर्विसेज जो है वो भी है, ये ट्यूसडे को है। ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ भी है। थर्सडे की हम बात कर लें जी, थर्सडे को भी अच्छी खासी न्यूज़ हैं। थर्सडे को 3 मेजर न्यूज़ हैं। इनिशियल जॉब्स क्लेम्स है, कंटिन्यू जॉब्स क्लेम है, और जॉबलेस 3 वीक है। फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे जो कि मेजर टारगेट होगा उस दिन का, क्योंकि मंथ का पहला फ्राइडे होता है, और मंथ के पहले फ्राइडे में नॉन फार्मेबल पेरोल्स होते हैं, एवरेज वीक्स भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी होता है। NFP जो न्यूज़ होती है वो होती है नॉन फारेबल। ये रही NFP, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सितंबर की न्यूज़ होगी। और पेरोल्स जो होंगे हमारे प्रीवियस आप देख सकते हैं वो थे 308 और 315, और उससे जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट पे वो सारा ही डाउन ट्रेंड का था। मार्केट ने अच्छा खासा बिरिश किया था। अभी हम बात कर लेते हैं कि जी हमारे साथ गोल्ड पे क्या बात करेगा। सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं। डॉलर, अगर आपने किसी भाई ने मेरे वीडियो देखी हो फ्राइडे के एनालिसिस में, और भाई उस दिन लॉस में नहीं होगा, उस दिन भाई प्रॉफिट में होगे। और इंशाल्लाह डॉलर के 2 ट्रेंड हैं। या डॉलर ने 114 को ब्रेक करना है, 114 का जो उसने हाईएस्ट टॉप बनाया था इस ईयर का, वो उसने ब्रेक करना है एक बात, वरना उसने 106 जो है वो टारगेट जो उसका पड़ा हुआ है, तो उसने वो ब्रेक करना है। या ये है या फिर ये है। इन दोनों सिनेरियो में क्या होगा अगर डॉलर 114 के ऊपर जाता है, वो उसको ब्रेक करता है, तो गोल्ड जो है वो डेफिनेटली डिप मारेगा। गोल्ड कहाँ तक डिप मारेगा वो आपकी सोच है कि उससे नीचे जाएगा। वो अगर आप मंथली में देखो तो अच्छा खासा उसके चांसेस हैं। अगर आप मंथली ट्रेंड में देखो तो वो उसके चांसेस पड़े हुए हैं बिल्कुल, और उस ट्रेंड तक वो जा सकता है। अगर उस ट्रेंड का हम सोचें तो वो ट्रेंड पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये देखो 1496, 1580, 1611,
और 1622 1614 जो है ना उसको उसने अच्छा खासा स्पोर्ट बना के निकला है 14 और 16 को। इसका मेजर इम्पैक्ट ये रह गया कि प्रीवियस उसकी 2 स्पोर्टें पड़ी हुई हैं 1580 की, ये स्पोर्ट 1580 की उसकी स्पोर्ट पड़ी हुई है, ये स्पोर्ट, और दूसरी स्पोर्ट पड़ी है 1496। ये पूरे वीक में ना इसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं। इन 2 स्पोर्टों पे डेफिनेटली इसके चांसेस हैं गिरने के। एक बहुत हाई लेवल की बाइंग की ना अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, हाई लेवल की बाइंग की। और जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है ना, मार्केट इसका दोबारा जो सेलिंग पॉइंट है वो अगर आप देखते हो तो मार्केट का दोबारा सेलिंग फर्स्ट बायर बनता है 1644, दूसरा बायर बनता है 1636 या 34, और उसका थर्ड बायर है 1622। ये बायर उसको अच्छा खासा मूव दे सकता है। अगर मार्केट 1644 को मॉर्निंग सेशन में रह जाती है न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो मार्केट दोबारा रीटेस्ट के लिए हर हाल में ऊपर जाएगी। अगर मार्केट इस वीक में पूरा ट्रेंड नहीं बनाती कि मार्केट ब्रेक करती है 1611 को, तो फिर लाजमी सोचिएगा 1611 12 को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो उसका हर हाल में आपने सोचना है कि इसकी प्रीवियस जो है वो 1580 है, तो 1580 फिर हर हाल में लगेगा और 1580 वो हर हाल में मारेगी। 2 बातें होगी, कैसे मार सकती है वो डॉलर से मार सकती है, और जो उसकी मूव होगी वो डॉलर ही उसका मूव होगा। और जो उसकी सेलिंग है, अभी मार्केट सेलिंग जोन में है, मार्केट को बेस्ट सेलिंग, अगर आप ट्रेड भी ले सकते हैं सेलिंग की लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं, मार्केट सेलिंग में है। और मार्केट 47 44 और 34 36 ये यहाँ तक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। इसको मार्केट ब्रेक कर जाती है 44 46 36 को, तो मार्केट फिर सेलिंग जोन में फिर आ जाएगी 22 और 11 तक। ये बात ख़त्म है। और मार्केट अगर डॉलर इंडेक्स आपको बता दूं नीचे आता है 106 तक, तो मार्केट 1700 हर हाल में पूरा करेगी। मार्केट 1700 हर हाल में पूरा करेगी, और 1730 का उसका जो टारगेट 106 पे है वो मार्केट ने बनाना, क्योंकि आप सबको याद होगा कि मार्केट ने 106 वाला गैप अभी तक नहीं पूरा किया, और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट प्रीवियस वीक में वो गैप पूरा करेगी, पर मार्केट ने अभी तक वो गैप पूरा नहीं किया। 107 और 108 ये गैप अभी तक नहीं किया पूरा। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट एक पहले ट्रेंड पे आके मार्केट मूव दे के चली गई है, पहले ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। उसका दूसरा ट्रेंड 110 है। 110 का मतलब हुआ कि मार्केट 17, अगर 110 पे डॉलर आता है तो मार्केट 1700 हर हाल में टेस्ट कर जाएगी, 1700 के करीब चली जाएगी। 1695 90 1700 को हर हाल में मार्केट मार जाएगी। ये तो होगी डॉलर की बात। अभी हम बात कर लेते हैं यूएसडी की, यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी एक बहुत ही बिरिश पॉइंट में था, और बिरिश पॉइंट से वो बुलिश में निकला है। ये आप सब भाइयों को पता है कि वो जितना यूरो डिप हुआ है उसकी वजह से अब यूरो के चांसेस दोबारा जो है वो डिप के हैं। वही डॉलर के साथ ही यूरो के चांसेस अपना जो उसने डिप मारा है उसको ब्रेक करने के भी चांसेस हैं। नहीं तो मार्केट 2 पॉइंट है, या 0.97418 और 0.96478, यहाँ से अच्छी जो बाइंग है यहाँ से मार्केट निकलेगी। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सेल इसका जो एसएल होगा वो होगा 0.95, ये एसएल हो, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक की तरफ आएगी तो डेफिनेटली मार्केट इससे डिप ही जाएगी, मार्केट इससे ऊपर न्यूज़ में ही निकलेगी, उससे पहले नहीं निकलेगी। ये होगी यूरो की बात।
इस पेयर की बात करते हैं USD JPY की। USD JPY उसी दौरान में निकला था और उसी दौरान उसके साथ डॉलर के साथ USD JPY निकला और USD JPY की उड़ान ये थी 141 की जो उड़ान थी USD JPY की अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं आपको एक सेकंड जी 141 की उड़ान USD JPY की नहीं पूरी हुई, वो पड़ी हुई है, वो अच्छी खासी मूव पड़ी हुई है। मेरी जो भी सेलिंग है वो यहाँ से लगती है। SL उसका ये पड़ा होता है और TP उसका इसी मिडल होता है या ये TP होता है। हर बार ट्रेड लेके निकल जाता हूँ, पर इस बार वो जो उसकी क्लोजिंग है ना वो ऊपर हो रही है, तो मुझे उसका, मैंने उस दिन भी आपको कहा, मुझे इसका एक थोड़ा सा डाउट है कि मार्केट 146 दोबारा सपोर्ट को टच ना कर जाए। एक मेरा उसे ये डाउट है, तो वो हमारी अच्छी सेलिंग होगी और अच्छी जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी देगी। सेलिंग में ही बैठना है, इसकी बाइंग में नहीं बैठना। और डॉलर की, गोल्ड की बाइंग में बैठना है, सेलिंग में नहीं बैठना। आपको फंसा सकती है। पूरा वीक पिछले बताया बाइंग में बैठना है, तो बाइंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और बाइंग में अच्छा प्रॉफिट बुक किया हमने। अगर कोई बंदा सेलिंग में फंसा होगा तो एक दिन अगले दिन हर हाल में लाजमी बाइंग में निकल गया होगा। मैं खुद सेलिंग में फंसा था। मैं आपको अगर बताऊं, मैं सेलिंग में 40 से फंसा था, 1640 से मैं सेलिंग में फंस गया था। ये जो हमारी 38 और वो हमारी स्पोर्ट थी ना, ये 30 और 62 और ये स्पोर्ट, इन तीनों स्पोर्टों से मैं सेलिंग में फंस गया था। और मुझे इसके हर हाल में था कि इसने हर हाल में आज पूरा करना है। जब उसने अगला डिप मारा ना, तो मैं परेशान हो गया कि यार इसने डिप जो मारा ना ये गलत मारा है दोबारा। ये जो इसने 1622 को ब्रेक किया है ना, 16, 12 और 14 तक गया है ना, ये ब्रेक गलत है। फिर भी मैं बाइंग में था। मैं सोया उठा तो मैंने देखा मार्केट तकरीबन, मैं नहीं सोया नहीं, मैं काम कर रहा था। मैंने देखा मार्केट तकरीबन 4 बजे मार्केट ने मूव दी और ऐसी मूव दी कि मार्केट सीधी 60 पे जाके रुकी और मेरा जो TP पड़ा हुआ था वो 70 पड़ा हुआ था। मार्केट ने TP हिट नहीं किया। मैंने जैसे ही उसको 60 देखा मैं बिल्कुल आउट हुआ और वहाँ से मैं सेलिंग में बैठ गया। और वहाँ से सेलिंग में बैठा, सुबह फिर प्रॉफिट उठाया, फिर बाइंग में बैठे, फिर सेलिंग में ही रहे और सेलिंग में 2 दिन से प्रॉफिट उठाया। अभी भी मैं 40 तक सेलिंग की रेंज में रहूँगा। ये पूरे वीक का सिनेरियो है। अब दोस्तों को किसी को समझ ना आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल अपडेट देते हैं और आपको एनालिसिस बता देते हैं। मार्केट किस ट्रेंड में निकल रही हो उससे पहले हम आगाह कर देते हैं। वीडियो में तो प्रॉपर सिनेरियो होता है, वहाँ पे हम पूरे ट्रेंड में आगाह कर देते हैं।